बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त उनकी बात कि वो मैग्नेनिमिटी शो करनी चाहिए, थोड़ी ग्रेस शो करनी चाहिए, लेकिन आजकल के दौर को भी देखना चाहिए। आजकल का दौर जो है उसके अंदर कोई शख्सियत, कोई इदारा और पूरी दुनिया के अंदर वो बचा नहीं है। आज जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया के ऊपर बोल देता है और ये शुतर बेमहार हो चुका है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये गलत है और हमारे जो पुराने मशरकी रवायात हैं या इंसानियत के तकाज़े हैं वो इसके जो है वो इसको कबूल नहीं करते, लेकिन हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बोलूँगा, डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा, लेकिन बोलेगा ज़रूर और बोल रहे हैं लोग। अब जो फैसल वाडा साहब के एक दफ़ा देखें ना, एक तरफ जो है उनकी जो गैर मशरूत माफ़ी है, उसको जो है कबूल नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि गैर मशरूत माफ़ी को, और फिर दूसरी बात ये है, हमें दोनों लीडरान के अंदर एक चीज़ बड़ी गौर तलब है और वो ये है कि इनका जो बेस है पीछे, क्या वो पॉलिटिकल बेस, क्या अवाम के ऊपर बेस्ड है? क्योंकि हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब को अपने तौर पर जो जलसे करते देखा, मैं उसका विटनेस हूँ, मैं उस मामलात में नहीं जाना चाहता। पीछे कोई स्ट्रेंथ नहीं है और जब स्ट्रेंथ नहीं होती तो फिर आपको जो स्ट्रेंथ होती है वो किसी की एश्योरेंस के ऊपर होती है और वो एश्योरेंसेस जो हैं जब अदलिया सामने आती है तो अमूमन एश्योरेंसेस जो होती हैं वो मध्यम पड़ जाया करती हैं। अब दूसरी बात ये है कि फैसल वाडा साहब ने भी जो है हद से ज़्यादा तजावज़ किया था। ठीक है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवालात उठाए, लेकिन मेरे ख्याल में तर्ज़ तकल्लुम जो है वो बेहतर हो सकता था। ये वही बात है कि जब खान साहब ने शुरू किया आर्मी के हवाले से, उनके रिज़र्वेशन थी, ठीक है, लेकिन फिर वो मीर सादिक, मीर जाफ़र और गद्दार और पता नहीं क्या कुछ और इस किस्म की बातें जानवर तक कहना शुरू हो गए कि तो वो बातें जो थी वो फिर बहुत आगे चली गईं और आज तक वो वापस नहीं पलट पाईं। मेरा ख्याल है इसके अंदर जो अभी सूरत-ए-हाल है, मुझे लग रहा है कि माफ़ी का 1 हफ्ते का जो कहा गया है वो ये कि रियलाइज़ेशन का, लेकिन क्या उसके बाद माफ़ी मिल जाएगी? तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा फ़िलहाल मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि दोनों को जो है वो ज़रूर निशान बनाया जाएगा इबरत का, क्योंकि ये अदलिया की इज़्ज़त का मामला है, नंबर 1। नंबर 2 इसके अंदर ये है कि जो बाकी लोग जिनका फैसल वाडा साहब ने ज़िक्र किया और अभी भी ज़िक्र खैर कर रहे हैं, इसमें एक तो उनको सज़ा भी मिल सकती है और दूसरा ये भी हो सकता है कि मीडिया पे आने पे हर तरह की पाबंदी लग जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है और ये हो सकता है। अब तीसरी बात जो इसके अंदर ये है कि जो लोग उन्होंने इंडिकेट किए कि ये लोग, जो रऊफ़ हसन साहब का नाम लिया, दीगर का लिया, उन्होंने भी जो है वो तौहीन का किया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब का नाम लिया। अब देखना में ये है कि ये एक टफ डिसीजन होगा और अदलिया के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है लोग सोशल मीडिया के तराजू पे रख के जो है वो तोल लिया करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईज़ी कि गेट अवे वाली सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे इसके अंदर आगे जो है मसाइल जो है उलझते हुए नज़र आ रहे हैं।